अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? क्या बताएं? बिजली के बिल चीखें निकल गई हैं आवाम की एक बार, तभी लोगों का रुझान सोलर पे आ गया है। सोलर सस्ता है आजकल, अच्छा। बनाना चाहिए। बिल्कुल आपकी प्राइस कवर हो जाती है साल सवा साल के अंदर, और छोटा सिस्टम 3, 5, 10 किलोवाट लगवाएं, आपके पैसे कवर हो जाते हैं। तो बिजली के बिल अगर महंगे हैं तो सोलर सर पैसे कवर हो जाएंगे? कितने पैसे कवर हो जाएंगे? मतलब एक 10 किलोवाट का सिस्टम जो होता है ना आपका, वो 70 से 80 हजार रुपया बिजली के बिल में रिडक्शन कर देता है। अच्छा। हाँ, 10 किलोवाट का मतलब है कि 1400 यूनिट, 1400 यूनिट्स, तो 70-80 हजार बिल कवर हो जाता है आपका। तो एक साल और कुछ महीनों में पैसे कवर होते हैं। लेकिन जो सोलर लगाएगा बंदा, वाइट कॉलर हो गया या निचला तबका हो गया, उसने पैनल खरीद ली है, इन्वर्टर का क्या करना है? इन्वर्टर तो देखें ना, उसकी कीमतें देखें। ये फार्मूला ही गलत है। अच्छा, क्या फार्मूला होना चाहिए? पैनल खरीद लिए, सिस्टम जिससे भी लगवाएं कंप्लीट सिस्टम लगवाएं ताकि उनकी जिम्मेदारी हो। सर कंप्लीट सिस्टम, आपकी बात दुरुस्त है, पैनल लगेगा, इन्वर्टर लगेगा तो ही कोई करामत साबित होगा, लेकिन इन्वर्टर की प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर। इन्वर्टर की प्राइस बेहतर हो रही है, अब काफी प्राइस बेहतर हो कितनी बेहतर हुई है? 30% नीचे आई। 30% नीचे आने के बावजूद अभी तक पैनल की प्राइस लाख से ऊपर। हाँ, लाख से तो ऊपर है, लेकिन पैनल की प्राइस नीचे आई। अगर आप कंप्लीट पैकेज को देखेंगे ना, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट। सर लोग कह रहे हैं पैनल क्या करने हैं, हमने तो सारी चीजें चाहिए। किसने कहा था पहले पैनल परचेज कर लें? अच्छा, थोड़ा सा वेट करें। कंप्लीट पैकेज चलें कितने में पड़ेगा? कंप्लीट पैकेज कितने किलोवाट का? अगर किसी ने 10 मरले का घर है, उसमें फ्रिज भी चलानी है, एसी भी चलाना है, ठीक है, वो 3 पैनल ले लेता है, अगर 6 पैनल ले लेते हैं, ठीक है, उसमें 3 का जो वो इन्वर्टर लगवाना है। जो हमारा लोएस्ट पैकेज होता है वो 3 किलोवाट का होता है। अच्छा। और उसमें 6 पैनल्स होते हैं, 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, ठीक और है। उसमें कुछ पंखे, लाइट, फ्रिज आप चला सकते हैं। तो 295 से लेके 3,60,000 का कॉस्ट। यानी आप ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जो वो पैनल ना खरीदें, सारी चीजें जो है वो एक साथ ही खरीदी जाए, पैनल खरीद के अपना टाइम जाया करें फिर हम किसी भी एक जगह से देखें। सपोज आपने पैनल परचेज कर दिए, आपने इन्वर्टर एक पर्सन बी से परचेज कर दिया, अच्छा। आपने पर्सन सी से कुछ और, कभी प्रॉब्लम जब आएगी तो आप लोग किसके पास जाएंगे, ए, बी या सी? इसलिए जिम्मेदारी के साथ किसी एक कंपनी से लगवाएं, और शॉप से लगवाएं, ऑफिस से लगवाएं, लेकिन किसी एक बंदे की जिम्मेदारी हो कि कंप्लीट सोल्यूशन आपको लगा के इंस्टॉल करके देख के आए, तो कल तो सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो वो बंदा कम से कम जा तो सके ना। आपने अपने घर में लगवाया सोलर सिस्टम? हाँ, इस साल लगवाया। इस साल लगवाया? क्या सोच के? प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी, जो बिजली की प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी। अब बिजली की प्राइसेस ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक चल रही है, 10 किलोवाट चल रहा है। क्या क्या चल रहा है उससे घर में? मैंने 10 किलोवाट लगवाया हुआ है, और वो मुझे कोई समझ लें कि 1300-1400 यूनिट की एडजस्टमेंट क्लियर कर देता है। क्लियर कर जाता है, यानी इस साल लगवाया आपने? इस साल 6-8 महीने हाँ, से 1 महीने। अभी ही हमने देखा है, हार रोड को जाना जाता था मोबाइल के नाम से, मोबाइल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, लेकिन अब लोगों को ये भी पता होगा यहाँ पे सोलर सिस्टम ही मिलेंगे। नहीं, लोगों को पता है, बड़ा पुराना है सिस्टम। अच्छा, पहले भी इसी तरह कारोबार पीक पर था, ये कहीं आगे जवाल आना शुरू हुआ? 2-3 साल से सोलर का काम बहुत हुआ है। आजकल तो मार्केट बड़ा डाउन है, लेकिन 2-3 साल से सोलर का काम हर रोड पे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अगर एक प्लेट या एक पैनल, यानी कि मैं बात करूँ उसकी, तो कितने की है? सही प्लेट आज भी 20-21 हजार रुपए। 20-21 हजार, यानी कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सबने अपना अपना रेट फिक्स किया हुआ है। नहीं, ये जो 15-16, नहीं, मैं कुछ दुकानें विजिट करके आई हूँ जहाँ पे कहीं पे 16 बताया जा रहा है, 19। अच्छा, जो आज भी अच्छी प्लेट है वो आज भी 19,500 रुपए से लेके 20,200-300 रुपए की रिटेल होनी चाहिए, इतने की रिटेल होनी चाहिए। अच्छा, ये सोलर पैनल का जो मैं बात करूँ, इसको सस्ता किया गया है, यानी जो प्लेट सस्ती हुई है, क्या इसमें कोई हुकूमती स्टेप है? कोई हुकूमत का कोई कदम है? नहीं, कुछ नहीं, हुकूमत का शुक्र अदा करें। कैसे फिर सस्ती होगी अचानक ही सस्ती? सेल टैक्स और इनकम टैक्स इस पे लगने के चांसेस थे, गवर्नमेंट ने नहीं लगाए, उनका शुक्रिया। लोगों ने स्टॉक बहुत ज्यादा मंगवा लिया, लेकिन खबर तो हम ये सुन रहे थे कि टैक्स लग गया इस पे। उसी वजह से बहुत से लोगों ने मंगवा लिया। अच्छा, हर पाकिस्तान में हर सिस्टम में हर जगह पे एक माफिया आ गया हुआ है। उस माफिया ने कोशिश की कि इनको पैनल को महंगा किया जाए, बात नहीं बनी। इधर भी माफिया आ गया? बहुत बड़ा माफिया। ये सोलर सिस्टम में भी माफिया आ गया? कैसा माफिया? इन्वेस्टर है जो स्टॉक शॉर्ट करता है, जो चीनी शॉर्ट करता है, जो ऑक्सीजन शॉर्ट करता है, वो ये भी शॉर्ट करता है, बड़ा करता है। 2-2.5 साल उसने 80-90 रुपए पर वॉट। तो फिर यहाँ पर कितनी शॉर्टेज हुई? यहाँ पे 1.5 साल के लिए माफिया ने अच्छा काम किया। अच्छा, कैसा? बड़े पैसे बनाए उन्होंने, कैसे पैसे बनाए? बड़ा एक्सप्लॉइट किया, बड़ा डिस्टर्ब किया, मतलब प्रोडक्ट शॉर्ट कर दी मार्केट से। आप लोग कितना डिस्टर्ब हुए? बहुत डिस्टर्ब। मतलब एक स्टॉक है, कराची से इंपोर्ट हो रही है, वहाँ शिपमेंट निकल रही है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के लिए स्टॉक शॉर्ट कर दिया। मार्केट पे डिमांड क्रिएट हुई, डिमांड बहुत अलग थी, डिमांड क्रिएट हुई, लोगों ने प्राइसों पर बढ़ा दी। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल नॉर्मल मार्जिन के ऊपर काम हो रहा है।
इस टाइम सोलर पैनल जो बिक रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल प्रोडक्ट पे बिक रहा सर है। ये कोई बात नॉर्मल मार्जिन आप कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी मजदूर ने भी अपने घर का पंखा फ्रिज चलानी है तो उसके लिए क्या हल मैं है? बताता हूं आपको, हाँ। सोलर के अंदर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। पहला स्टेप है, एक ऐसा बंदा है अच्छा। जिसके पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं मैंने एक पंखा चलाना है और एक लाइट चलानी है, ठीक है, ठीक है। वो एक सिंपल एक पैनल लेता है 150 वाट का हाँ। या 180 वाट का या 300 वाट का, एक छोटी सी बैटरी ले और एक 12 वोल्ट का पंखा ले। आप यकीन करेंगे टोटल सिस्टम उसका 20-25 हजार में आ जाएगा। मैं बैटरी के साथ टोटल सिस्टम उसका 20-25 हजार में। एक छोटी सी बैटरी, एक छोटा सा पैनल, एक डीसी फैंस। अब डीसी फैंस हमारे यहाँ पे लोकल बनना शुरू जो बिजली के बिलों से जाने छूट रही है तो वो कैसे आए इस पे? हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड करें। अब लोकल पंखे बनना शुरू हो गए, एसी डीसी जो छत अच्छा। पे पंखे होते हैं। एक बैटरी लगाए, 2 बल्ब लगाए, एक पैनल लगाए, उसको डे टाइम यूज करें और रात को बैकअप ले, कोई मसला नहीं। यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो कौन सी क्लास लगती है सब आपको? आते मिडिल क्लास, निचला सब- तबका? सब- लेके कितने जाते हैं? और जब पहले लेके जाते हैं या सिर्फ पता करके जाते हैं? नहीं, लेके जाते हैं। पहले किसी जमाने में आज से 7-8 साल पहले अवेयरनेस होती थी, नहीं काम होती, लोग पूछने आते थे। हमने पैकेजेस बनाए हुए आज भी, कल भी, हम लोग 10 साल से बना रहे हैं। अच्छा, अब लोग लेने वाले आते हैं फिजिकल लेने, लेकिन क्लासेस डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैंने अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सर सारा पाकिस्तान सोलर से आएगा तो वापस आने में क्या होएगा? ये मुझे नहीं पता, ये बात आपने पूछा। बिजली की बिल जो आएंगे वो कैसे, उसका क्या हाल इसमें होगा? एक और बात हाँ। है, इसमें एक और बात है। पता है सोलर लगने से अब लोगों की कंजप्शन बढ़ेगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि या नेक्स्ट नहीं वापस के पास इसका भी कोई हल मौजूद होगा? होगा। देखिए पीक आवर्स जो है ना अच्छा। 7 to 11 वाले, वो आपने आपसे लेने ही लेने। 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक अच्छा, जो आपने यूज करना है अपने बाप को पे करना ही करना है। उसके चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपने पे करने लेकिन क्या आपको पता है कि जो बिजली के बिल में एक्स्ट्रा टैक्स है वो किस चीज का है? बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसमें सेल टैक्स भी बीच में है, इनकम टैक्स भी नहीं, बीच में हमने तो टैक्स के नाम सुने हैं ना, जनरल सेल्स टैक्स हो गया, कुछ डालते इनकम टैक्स हो सब कुछ गया, डालते ये हैं। एक्स्ट्रा टैक्स कभी वो सुना सब- आपने? वो तो बापदा जाने, लेकिन सब टैक्सेस बीच में होते हैं। जब अच्छा। बापदा की यूनिट एडजस्टमेंट होती है तो रेवेन्यू का नहीं, मैं वो इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है तो हम कहीं ये ना सुने कि बिजली के बिल में आ गया सोलर टैक्स। सोलर टैक्स। हाँ। पिछले दिनों ऐसी रिमोट थी 3-4 अच्छा। महीने पहले, लेकिन उसका यानी ये पहले ही अफवाह फैल चुकी अफवाह फैली थी, हाँ। लेकिन उसका कोई इसका सर पैर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सोलर टैक्स कभी भी नहीं लगेगा और स्पेसिफिकली 5 किलोवाट 10 किलोवाट के नीचे लोगों पे कभी लगेगा भी कभी।